कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करते हैं हम लोग एंग्जायटी में डिज़नेस की। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट्स पे पूछा, लाइव आती है उस पे भी सब लोगों ने पूछा मुझसे कि ऐसा क्यों होता है जब हम लोग थॉट को इग्नोर करते हैं तो वो थॉट और बढ़ जाती है। तो बात करते हैं पहले डिज़नेस की और फिर बात करते हैं ये थॉट क्यों आने लगती है ज़्यादा। तो ये डिज़नेस, ये जब को एंजाइटी होता है तो ये एंजाइटी का एक पार्ट है, एक सिम्पटम्स है। जैसे कि आपको बुखार लगता है तो बुखार के साथ खांसी, बुखार के साथ सर दर्द, बुखार के साथ पूरा आपका बॉडी पूरा हीट, बुखार के साथ पूरा बॉडी पेन करता है, तो ऐसे ही है एंजाइटी, एंजाइटी के साथ डिज़नेस। तो एंजाइटी के साथ डिज़नेस होना ये भी इसका सिम्पटम्स है। किसका? एंजाइटी का सिम्पटम्स है। तो डिज़नेस एक नॉर्मल है। मैं अभी आपसे इसलिए नॉर्मली बात कर रही हूँ कि शायद मैं एंजाइटी फ्री हो चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआएं हैं। मैं एंजाइटी से निकल गई, इसलिए मैं नॉर्मल बोल रही हूँ कि एंजाइटी की एक पार्ट है। लेकिन जिसको डिज़नेस होता है ना, उसको बहुत बहुत क्या बोले, बहुत अवेयर फील होता है, बहुत डरा हुआ कि ये डिज़नेस क्यों है मुझको, क्या मैं मरने वाला हूँ, क्या मरने वाला का साइन सिम्टम्स है, या फिर कहीं मेरे अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं, मुझे कोई बीमारी तो नहीं। तो बहुत सारी सोच आता है हमारे एक डिज़नेस से, एक नेगेटिव चीज़ होने से। तो ये जो एंजाइटी है ना, ये हालांकि एक वहम की बीमारी है, एक शक की बीमारी है, ठीक है। और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं। पहले तो आप इसको मान लो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एंजाइटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि आपने सारा कुछ टेस्ट कराया, आपने एमआरआई करवाई, आपने ईसीजी करवाया, विटामिन्स चेक करा, सारा कुछ नॉर्मल है, कुछ भी आपको नहीं हुआ, तो ये फिर एक एंजाइटी है। तो एंजाइटी में डिज़नेस, जब मुझे एंजाइटी थी ना, तो मुझे मेरा सबसे पहला सिम्पटम्स था डिज़नेस। मैंने बताया भी था, मेरा सबसे पहला सिम्पटम्स था डिज़नेस। ये मुझे डिज़नेस हुई कहाँ से थी? पहले तो मुझे पता नहीं था कि मुझे एंजाइटी है। तो बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि एंजाइटी है, और जब मुझे पता चला तो गूगल खूब करी, यूट्यूब में खूब सर्च करी, ये क्या है, वो क्या है, पूरा दिस दैट, जो एंजाइटी के जो मेरे पास सिम्टम्स थे। सिर्फ मुझे नींद नहीं आती थी और ओवर थिंकिंग चलती थी मेरी। तो मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। उसमें मैंने बहुत जगह पढ़ा, कमेंट्स में, और यूट्यूबर लोगों ने भी बताया डिज़नेस के बारे में। तो डिज़नेस के बारे में जब उन्होंने बताया, मैंने कमेंट्स में पढ़ा, तो मुझे कुछ टाइम के बाद डिज़नेस होने लगी। मैं भी फ़ील करने लगी कि मुझे चक्कर आ रही है। अब जो स्टार्टिंग हुआ ना कि मुझे चक्कर आ रही है, ये मेरा छोड़ा नहीं, मेरा पीछा पूरा इंसोमेनिया, जब तक एंजाइटी रिकवर नहीं की तब तक ये डिज़नेस मुझे चलती रही। इंसोमेनिया तो मुझे 9 महीना था, और मतलब नींद नहीं आई 9 महीना मुझे। और डिज़नेस तो जब तक मैं रिकवर ना करी तब तक ये मुझे डिज़नेस था। तो हमें ऐसा लगता है ना डिज़नेस में कि हम गिर जाएंगे, जैसे हम चल रहे ऑफ बैलेंस फील करते हैं, पूरा एकदम शरीर जैसे आपका लाइट हो गया और आप गिरने वाले हो। लेकिन गिरने वाले हो, बट आपने कभी गिरा नहीं, आप कभी नहीं गिरे। और सही है, कभी भी मैं भी नहीं गिरी, जब तक मैं रिकवरी नहीं कर गई तब नहीं गिरी। बस ऐसा फीलिंग आता था कि अब गिर जाऊंगी, अब गिर जाऊंगी, लेकिन गिरी नहीं। चलती थी भी ना तो पैर मेरा मतलब पैर मेरा लड़खड़ाता था, मतलब लड़खड़ाता मतलब कि आप समझ गए होंगे ना। पैर मेरा इधर उधर हो जाता था, मतलब ऑफ बैलेंस हो जाता था, बैलेंस इनबैलेंस हो जाता था, बट गिरी नहीं थी वो। अब पता चला है मुझे रिकवरी के बाद कि ये मेरी बस फीलिंग्स थी और कुछ भी नहीं थी। क्योंकि मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। मुझे थायराइड था, उससे मैं डरी थी। मैंने अपनी वीडियो बताया है, अपनी वीडियोस में, मेरी स्टोरीज़ में जाके आप देख लेना। तो उस टाइम जो डिज़नेस मेरी शुरू हुई, जब तक रिकवरी ना हुई तब तक ये गई नहीं। तो आप लोग को यही बोलना चाहती हूँ, ये सिर्फ एक एंजाइटी पार्ट है, पार्ट ऑफ एंजाइटी। ये एक सिम्टम्स है जो ख़त्म हो जाएगा। मेरा तो बहुत टाइम लग गया समझने, आप लोग तो लकी हो, अभी आपके हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल है। मेरे समय तो, मैं तो गाँव की हूँ ना, तो उतना मुझे नॉलेज नहीं था ये सब चीज़ों की। और अभी तो आप थोड़ा सा छींक भी देते हो तो सिम्टम्स को सर्च करने लगते हो। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग इंटरनेट में अगर सर्च करते हो एवरीथिंग के बारे में, अपने बारे में, तो ये तो आप गलत कर रहे हो। ये चीज़ से आपको रिलीफ तो नहीं मिलेगी, और चीज़ें बढ़ेंगी। और बहुत लोग ऐसे लोग होंगे कि जिनको कमेंट पढ़ के रिलीफ मिलता है, यार इसको है तो मुझको भी, हाँ हाँ इसका मेरा सेम टू सेम मिल रहा है, चलो खुशी हो जाते हैं कमेंट्स को पढ़ के। लेकिन वो खुशी वहीं तक रहती है, लेकिन वो खुशी से और चीज़ें बढ़ती है। वो निकले कैसे, इससे नहीं, ये नहीं समझ में आता है। मैंने भी गलती की और मेरा बहुत सारा चीज़ डेवलप हो गया यूट्यूब से। तो ये इतना बड़ा पावर है, ये सबसे बड़ा पावर आप में है। आप अपने आप को पहचानो, आपने ही इसको क्रिएट करा है, आपने ही इसको बोल बोल कर नेगेटिव किया है, अपने आप को नेगेटिव किया है, अपने सब कॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज पहुंचा दी, नेगेटिव मैसेज। अब सब कॉन्शियस माइंड वही काम करवा रही है आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को।
आपने सबकॉन्शियस माइंड तक जो बातें गई है वो ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन आपकी बॉडी को वैसे ही सेम टू सेम चीज़ों को करवा रहा है। तो ये गलती हमारी है कि हमने सारी चीज़ों को क्रिएट किया नेगेटिव बोल के। आप बोलना शुरू करो, पॉजिटिव बोलना शुरू। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, बट ये होगा ज़रूर। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जहाँ मैंने बोलना शुरू किया ना, तो एक एक करके चीज़ें कम होती गई। तुरंत नहीं हुई, मैं भी थोड़ी ना चुटकी बजा के कर गई, तुरंत नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ें कम हुई और उसी से मैं बहुत हद तक क्या, बहुत रिकवर में वही चीज़ बोल कर, पॉजिटिव बोल कर के हुई हूँ। आपसे ज़्यादा पावर किसी में नहीं है। अगर आपने अपने फीलिंग्स को, या फिर जब एंजाइटी होता है तो हम अपने आप में बहुत ज़्यादा एकदम ध्यान देते हैं कि हमें ये क्या हुआ, हम ठीक होंगे कि नहीं, पता नहीं ये क्या है, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, हम मर जाएंगे, ये वो, बाहर जाएंगे तो ये हो जाएगा, हमें बीमारी हो जाएगी, हाथ धो लेते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत ओवर थिंकिंग चलती है। तो अगर आपने अपने आप से फोकस नहीं हटाया तो आपको ये बुढ़ापा तक ये फीलिंग नहीं छोड़ेगी, ये छोड़ेगी नहीं, आपको इसका छुड़वाना पड़ेगा। ऐसे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अब वो तो पैटर्न बना हुआ है ना, एक साइकिल बना हुआ है। आपने बोल कर वो साइकिल को क्रिएट कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो आपको बोलकर ही साइकिल को तोड़ना है, बोलकर ही वो चीज़ें टूटेंगी। 10 दिन में नहीं होगा, 20 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में तो होगा। और कहाँ आपने बोलना शुरू किया, 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से, 7 साल से। तो आपसे मजबूत, आपसे स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। आप एंजाइटी को एकदम आसानी से हरा सकते हो अगर आप समझ गए ना ये चीज़ें कि ये कुछ नहीं है। हम डरते क्यों हैं? जो हमें फर्स्ट पैनिक अटैक आया था ना, उसी से तो हम डर गए, उसी के बारे में हम सोच रहे हैं। किसी को रोड में, रास्ता में पैनिक अटैक आया, किसी को घर में आया, किसी को हॉस्पिटल में आया, किसी को फ्रेंड के साथ आया, किसी को पार्टी में, किसी को शादी में, किसी को भीड़ के जगह में। तो ऐसी जगह में जब पैनिक अटैक आता है ना फर्स्ट टाइम, तो वही उसी टाइम हम इतना डर जाते हैं ना, और सोचते हैं ये फिर कब आएगी, ये इसमें फ़ोकस चला जाता है। और सबसे बड़ी फ़ोकस तो हमें क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों हुआ, कि हमें बीमारी हो गई, हम मरने वाले हैं, बहुत सारा सवाल जन्म ले लेता है। और हमारा ध्यान रहता है कि फिर मैं वहाँ रोड में अगर निकलूँगा तो मुझे पैनिक अटैक आएगा, फिर मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा तो फिर ये चीज़ होगी, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने जाऊँगा तो मुझे फिर होगा। इसी भरम में हम रह जाते हैं और रिकवर होने के लिए नहीं सोच पाते हो, और ये वाला टाइम स्पेंड होते जाता है, इतना ज़्यादा हम डरे हुए होते हैं। तो आप यकीन कीजिए, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो लाइव में भी आती हूँ, लोगों से पूछती हूँ कि ये, उनको भी बताती हूँ ये कुछ भी नहीं है। बस अपने आप में आप 1 मिनट 10 मिनट अपने आप के लिए निकालो और सोचो कि क्या ये सच है, ये चीज़ें जो हो रही है सच है। इतना रिपोर्ट करवाने के बाद जो चीज़ें, सारा कुछ आपका नॉर्मल है, फिर भी ये चीज़ें आपको हो रही हैं, तो क्या ये सिर्फ सोच है या फिर रियलिटी है? आपको आंसर मिलेगा, ये सिर्फ सोच है, रियलिटी कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि आप अपनी खुशियों को ख़राब कर रहे हो इन चीज़ों में सोच के, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होके। इसको छोड़ो और अपने ऊपर ध्यान दो कि रिकवरी हमें कैसे करनी है। रिकवरी हम बस अच्छा बोल करके ही कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।